हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। मैं राहुल। तो आज की वीडियो जो रहेगी वो इनइक्वालिटी के ऊपर रहेगी। कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, तो हम इन्हें पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो रहेगा वो पहले हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा उसमें मैं क्या करूँगा, वो जो रहता है कोडेड वाला रहता है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये दिया है मुझे। ठीक है, और कंक्लूजन मुझे चेक करना है। तो देखो क्या चीज़ क्या करनी होती है हमें इनइक्वालिटी में। हमें 3 सिंबल्स दिए होते हैं, मतलब ये मेन सिंबल्स हमारे ये रहते हैं। ठीक है, ओके। और इन तीनों को मिला के कौन से सिंबल्स दो बनते हैं, एक ये और एक ये, और एक सिंबल ये भी रहता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब ये रहता है। ठीक है, ये भी रहता है वैसे तो एक सिंबल। इसका मतलब क्या होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब इसके अंदर कौन कौन से साइंस प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रेटर होगा और एक लेसर होगा। मतलब इक्वल टू नहीं होगा तो यही दो सिंबल्स बचते हैं। ठीक है, अब के आगे, अब देखो कंक्लूजन देखो, पहले जे से ए चेक करना है। देखो जे से ए जो जा रहा है, ये क्या जा रहा है, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। तो कहीं भी रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो सिंबल्स क्या हो जाते हैं, हमारे चेंज हो जाते हैं। तो इक्वल टू का रिवर्स तो इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। लेकिन जो ये वाला साइन है, इस टाइप का साइन है, जब मैं रिवर्स ऑर्डर बैकवर्ड जाऊँगा तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये वाला साइन बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, तो हमने पढ़ा है इस वाले सिंबल की। तो देखना है मुझे, यहाँ पे यही सिंबल मिल रहा है। देखो यही वाला सिंबल यहाँ पे मिल रहा है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, राइट है। ठीक है, सेकंड वाला देखो एक्स से ए जाना है। अब देखो एक्स से ए जाओगे तो 3 सिंबल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से, देखो ये दो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये तो है ही है। एक्स्ट्रा सिंबल कौन सा ऐड हुआ है, ये। तो रिवर्स में ये क्या है, इस तरीके से दिख रहा है। एक्स से मुझे जाना है ए तक, रिवर्स में ये सिंबल ऐसे दिख रहा है। तो मतलब जब मैं जाऊंगा तो इसको चेंज करके क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। ठीक है, इस वाले सिंबल की। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। देखो समझ आ गई बात। रिवर्स का ऑर्डर क्या होता है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक्स से ए जाना है, तो मेरे ओरिजिनल सिंबल कौन से, एक्स से जे जाऊँगा तो पहला सिंबल क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। जे से एन गया तो अगला सिंबल क्या है, इक्वल टू है। और एन से ए गया तो आगे वाला सिंबल क्या है, ये। ठीक है, ये 3 सिंबल्स मिले। अब ये सिंबल मुझे एज इट इज़ मैंने लिख दिए हैं जैसे मुझे अभी दिख रही है, लेकिन जब मैं बैकवर्ड में जाऊँगा एक्स से ए, ठीक है, ए से एक्स जाऊँगा तो ये एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, सिंबल ऐसे ही रहेंगे। जब मैं एक्स से ए जाऊँगा तो इनकी डायरेक्शन को कहाँ हो जाएगी, अभी लेफ्ट को जा रहे हैं ना ये, उनकी सबकी डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगी। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में। तो ये बन के क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, और ये कैसे बन जाएगा, ऐसे। अब इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की। तो यहाँ पे ग्रेटर बोल रहा है, इसलिए आंसर क्या है आपका ये। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे ए से बी पहले चेक करना है। देखो ए और बी, यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स आ रहे हैं, ये 2 सिंबल्स आ रहे हैं। अब इन दोनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की। यहाँ पे ग्रेटर बोल रहा है, तो ये पहला वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है, ट्रू है, राइट हो गया ये। दूसरा वाला देखो, Z से M जाना है। अब देखो ये Z है और M है। अब पहले मेरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो Z और M में मुझे देखा कि ये 2 सिंबल्स मिल रहे हैं, क्या, ये। कहीं पे भी ऐसे सिंबल्स मिल रहे हैं जो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो आपका कंक्लूजन कहीं भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। कहीं कहीं पर भी अगर आपको कोई वो बोला है, मान लो अगर आपको ए से एम तक चेक करने के लिए बोला है, सपोज करो ए से एम आपको चेक करना है, ये वाला थर्ड कंक्लूजन मैंने यहाँ लिख लिया, आपको चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो पहले अपने सिंबल्स को ध्यान दो, ये और ये। देखो यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। पहला ये सिंबल, दूसरा ये सिंबल, तीसरे में कट गया, मतलब ये क्या है, गलत है। और चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं है, बस सिंबल्स में देख लो कहीं पे कट रहा है तो वो सीधा ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका है। तो देखो ये 3 आगे के क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट में चेक करो, क्या बोल रहा है, डी से जेड तक जाना है। ठीक है, देखो ये डी है और ये जेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ठीक है, अभी ओरिजिनल सिंबल्स जो है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर। जब मैं इन्हें रिवर्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लेस देन और लेस देन इक्वल। तो लेस देन और लेस देन इक्वल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेस देन की होती है। तो आपको जो आंसर रहेगा, मतलब पहला वाला जो है वो ट्रू है। अब दूसरा वाला देखते हैं, एक्स से वाई बोला हुआ है। देखो ये एक्स है और ये वाई है। देखो अब मैं यहाँ, जैसे मैंने एक्स से वाई में चेक किया, मुझे यहाँ पे दोनों सिंबल्स कैसे मिल रहे हैं, कटे हुए मिल रहे हैं, आपस में फेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 4, ए से एस तक जाना है, ये ए है और ये एस है। देखो 3 सिंबल्स मिल रहे हैं, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। तो इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर इक्वल की। और देखो
अगर आपको सिंबल्स यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वाला सिंबल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आप इसको एक बार ही काउंट करोगे, मतलब हमें यहाँ पे ये सिर्फ 2 सिंबल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर इक्वल की। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है मुझे, ग्रेटर बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया पहला वाला। दूसरा देखो एक्स से वाई बोला हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ये a इज़ इक्वल टू एस बोला हुआ है, ठीक है, a इज़ इक्वल टू एस ये बोला हुआ है यहाँ पे। तो अब ये चेक करना है, देखो पहला तो गलत हो गया, अब दूसरा a से s में फिर से जाऊँगा तो मुझे सिंबल कौन सा मिल रहा है ये, और यहाँ पे इक्वल टू बोला है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो इन दोनों सिंबल्स को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करूँगा तो रिजल्ट आता है ये। और मुझे मेरी स्टेटमेंट से भी अगर मैं a से s जा रहा हूँ तो मुझे मेरा हाईएस्ट सिंबल कौन सा मिल रहा है, सेम ग्रेटर इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो केस रहेगा वो कौन सा रहेगा, ईदर और का केस बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यू से वी जाना है। देखो ये यू है और ये वी है, सिंबल्स कट गए यहाँ पे, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। आर से ओ चेक करो, ये आर है और ये ओ है, इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, मतलब ग्रेटर की हाईएस्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पे ग्रेटर बोल रहा है तो सेकंड वाला ट्रू है, तो इसमें जो रहेगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्क्रीन के ऊपर ही है, तो पहले हम 6 वाला सॉल्व करते हैं। इसमें पहला कंक्लूजन बोल रहा है पी टू एम चेक करना है, तो लेस देन इक्वल बोल रहा है, ये पी है और ये एम है। देखो यहाँ से यहाँ पे जाना है, मुझे पी से एम जाना है, तो रिवर्स ऑर्डर में जाऊँगा तो यहाँ पे इन दोनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। जब लेकिन ये देखो रिवर्स में जाएंगे तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, ग्रेटर। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। देखो पी से एम में कौन कौन से सिंबल है, ये और ये। जब मैं रिवर्स में जाऊंगा तो ये दोनों सिंबल चेंज होकर कैसे बन जाएंगे, ऐसे। इक्वल टू तो सेम ऐसे रहेगा, लेकिन इसको रिवर्स करके ये, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। और यहाँ पे ये बोल रहा है तो ये चीज़ क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्यू से टी चेक करना है। देखो ये क्यू है और ये टी है, यहाँ सिंबल्स कट रहे हैं, क्यू से टी तक जाऊँगा यहाँ सिंबल्स कट रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, गलत। तो दोनों के दोनों क्या गलत है, इसमें आंसर क्या रहेगा, नीदर वन नॉट टू फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो Z से R चेक करना है, ये Z है और ये R है। अब यहाँ पे कोई ऑपोजिट सिंबल है, हाँ है, देखो यहाँ पे ऐसे हैं और बाकी सब एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। J से C देख लो, ये J और C है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है इस वाले सिंबल की, ग्रेटर इक्वल है हर जगह, ग्रेटर इक्वल ही रहेगा। यहाँ पे इक्वल टू बोल रहा है तो ये चीज़ क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने ये वाले लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक उसका स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। जी से एल चेक करना है, यहाँ पे ग्रेटर बोल रहा है, तो चेक कर लेते हैं। देखो जी और एल में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। एच से क्यू देखना है, तो ये एच है और क्यू है, यहाँ पे भी देखो ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, ये भी गलत हो गया। तो इसमें आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें टोटल 4 कंक्लूजन है। तो पहला है एस इज़ लेस देन एम, तो इसे चेक कर लेते हैं। एस से एम जाऊँगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे लेस देन ही है, अगर देखा जाए, अगर मैंने देखा जाए, मैं रिवर्स में कर नहीं रहा, हमें जाना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ओरिजिनल सिंबल्स में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी देखोगे तो इसी सिंबल की है। लेकिन जब हम बैकवर्ड में जाएंगे तो ये तीनों सिंबल्स चेंज होके क्या बन जाएंगे, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। तो इन तीनों सिंबल में फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर की होगी। तो यहाँ पे लेस बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, पहला वाला गलत है। दूसरा एफ से एस देखो, एफ और एस देखो, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल है, लेसर इक्वल है, ये भी गलत हो गया। आई से जे चेक करो, ये आई है और ये जे है, ठीक है। आई से जे में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, लेस देन की है, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर, ये भी गलत। और एम से डी चेक करो, देखो ये एम है और डी है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी मिल रही है, लेस देन की, यहाँ पे लेस बोला है, तो ये वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ओनली कंक्लूजन नंबर 4 जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लिख दिए मैंने यहाँ पे। ये स्टेटमेंट दिए है, पहला वाला जो इसका कंक्लूजन है वो क्या है, जी से एफ चेक करना है आपको। देखो ये जी है और एफ है, यहाँ पे ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट गलत हो गया। सी से जी चेक करोगे, देखो ये सी है और जी है, तो ये 3 सिंबल्स मिल रहे हैं, तो इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर, और यहाँ पे ग्रेटर ही बोल रहा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एन से एल तक, एन से एल जाना है। देखो ये एन है और ये एल है, कौन कौन से सिंबल्स हैं, ये, तो इन चारों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की, तो ये चीज़ ट्रू हो रही है। ओ से एम चेक करो, देखो ये ओ है और ये एम है, तो ओ से एम में मुझे यहाँ पे पहले ही ऑपोजिट सिंबल्स दिख रहे हैं, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो फॉलो कर रहा है वो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज कर रहा है। ये 3 कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और इनके कंक्लूजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। पहला वाला स्टेटमेंट ये है, पहले बोल के रहा है एच और एफ के बीच में इक्वल टू का साइन है। देखो
ये लास्ट में एफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एच और एफ के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे, इन दोनों साइन में, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इस साइन की होती है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। जे से जी, देखो जे और जी में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर की, तो यहाँ पे ग्रेटर ही बोल रहा है। इन दोनों सिंबल्स में चेक करोगे तो ग्रेटर तो बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर ही दिया, तो ये वाला ट्रू हो गया। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो पहला वाला कंक्लूजन है वो है u लेस देन डी। अब देखो u से अगर आप d देख रहे हो तो आपको जो सिंबल मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, ये अगर आप देखोगे, देखो u से d जो जाना है वो रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो ओरिजिनल सिंबल्स हैं ये दो, ठीक है। लेकिन जब मैं रिवर्स में चेंज करूँगा तो कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। अब इन दोनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इस वाले सिंबल की, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, मतलब ये गलत है, लेकिन यहाँ पे यही वाला सिंबल आ रहा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। 14 क्वेश्चन है, यू ए से आपको एस तक जाना है, ग्रेटर इक्वल का साइन है, ठीक है। ये ए है और ये एस है। देखो इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर इक्वल। यहाँ भी ग्रेटर इक्वल बोल रहा है, ये ट्रू हो गया। टी से यू देख लो, ये टी है और ये देखो ये वी है, ठीक है। ये वी है और ये यू है, देख लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये यू है। टी से यू जाओगे तो ये दो सिंबल मिल रहे हैं, इक्वल टू, और ये जब इनको चेंज करेंगे तो इक्वल टू रहेगा और ये ग्रेटर इक्वल बन जाएगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल की, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला साइन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका एक ऊपर स्टेटमेंट लिखा है। अब पहले आप इस स्टेटमेंट को देखो जरा, इसमें क्या थोड़ा आपको कुछ दिक्कत सी लगेगी। देखो पहले यहाँ पे क्या है, जी से ई दिए, फिर ई से सी दिया, उसके बाद क्या दिया उन्होंने, एक इस तरीके का एक सिंबल दिया, उसके बाद फिर से सी लिखा है इज इक्वल टू डी, फिर से वैसा सिंबल ई और एफ। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो अपनी स्टेटमेंट को, ठीक है। ज्वाइन कैसे करोगे, अगर मैं इसको अलग तरीके से लिखूँ, देखो नॉर्मल हमारी जो स्टेटमेंट रहती है वो कैसे रहती है, ए इज इक्वल टू बी सी डी, इस टाइप की रहती है। तो इसमें कोई भी मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपको जो एंटिटीज़ दिए हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ये रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो जी ई सी, फिर से सी डी ई एफ, ठीक है, सी दो बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं देखो लिखने का बात मतलब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको अपने माइंड में उसे क्या करना है, माइंड में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक अगर मैं लिख कर बताऊँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो जी ई, ठीक है, इसको मैंने सी लिख दिया, आगे देखो ये फिर से सी और सी कॉमन है, तो सी के आगे क्या मैंने लिख दिया, डी लिख दिया। अब देखो डी आगे कॉमन नहीं है, तो ये मुझे एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा, उसके आगे क्या बोला हुआ मुझे, ई और ये एफ, ठीक है, समझ आ गई बात। तो आपको करना क्या है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये रख लेना है कि ये दो कॉमन है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ही करना है, सीधा जाना है, कोई ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जस्ट आपको रिमाइंड के लिए बताया कि इसे आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो पहला वाला चेक करेंगे, डी से ई चेक करना है। अब देखो डी ये है और ई ये है, ठीक है। तो डी से ई कैसे जाओगे, कोई रास्ता है यहाँ पे डी से ई जाने का, देखो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो मैं इस ई को यहाँ पे जोड़ दूंगा, नहीं, ये होना चाहिए, ये सिंबल होगा तभी आप जोड़ पाओगे। डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते किसी भी स्टेटमेंट को किसी के अंदर, ठीक है। ये सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मुझे बोला है डी से ई जाना है, तो यहाँ तो मैं नहीं जा सकता डी से ई, लेकिन मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, कैसे, देखो डी से सी जाऊँगा और फिर सी से ई चला जाऊँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डी से सी और सी से ई चला जाऊँगा। तो रिवर्स में जाऊँगा तो ये दो सिंबल क्या रहेंगे, एज इट इज़ ये वाला चेंज हो जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी रही इसकी, तो यहाँ पे यही बोल रहा है, तो ये वाला ट्रू हो गया। दूसरा सी से जी जाना है, देखो ये सी है और जी है, फिर से रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो इन दोनों सिंबल्स के चेंज कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से बन जाएंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ये वाला सिंबल, यहाँ पे यही बोल रहा है, ये भी ट्रू हो गया। जी से एफ चेक करो, देखो ये जी है और एफ है, अब जी से एफ कैसे जाओगे आप, देखो पहले जी से ई चले गए, फिर ई से एफ चले गए, ठीक है, यही तरीका है, और तो कोई पैटर्न नहीं है ना। देखो एफ तक जाने का और क्या तरीका है, जी से ई गया, फिर मैं ई से एफ चला गया, तो देखो अब जी से एफ कैसे जाओगे आप, ठीक है। जी से एफ जाने का तरीका क्या है, देखो ये जी से ई गया और ई से एफ गया, ऐसे ही जा सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है। वैसे तो मैं जाऊँगा नहीं ना, पहले मैं जी से डी चला गया फिर आगे ई से एफ कर दिया, नहीं वो गलत है। देखो जब भी आपको किसी जगह पे जाना है तो आपको पहले वो एलिमेंट होना चाहिए वहाँ पे, जी से ई तक गया फिर मैं ई से एफ जाऊँगा। अब जब मैं जी से एफ जा रहा हूँ तो पहला सिंबल ये है, लेकिन ई से एफ जाने पर मुझे ये, तो दोनों कट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज़ गलत हो गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है, ऑप्शंस देता हूँ, सपोज करो
A B C D और E मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑप्शंस में आपको क्या दे रहा हूँ, तो पहला बोल रहा हूँ मैं ईदर सेकंड और थर्ड करेक्ट, ठीक है। दूसरा बोल रहा हूँ ओनली कंक्लूजन थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा हूँ मैं, नीदर टू नॉर सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। आगे बोल रहा हूँ ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट, और लास्ट बोल रहा हूँ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो इस टाइप के मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखे हैं, तो आपका जो आया है, आपका ये गलत आया है और ये दो ठीक आए हैं। अब आपको कौन सा आंसर है वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है ईदर सेकंड और थर्ड करेक्ट, सेकंड करेक्ट है लेकिन थर्ड मेरा गलत है, तो ये वाला मेरा आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओनली कंक्लूजन थर्ड इज इनकरेक्ट, देखो तो थर्ड मेरा गलत है, इनकरेक्ट मतलब गलत है, तो ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे फॉलो कर रही है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और देखो सी डी ई भी पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, नीदर सेकंड, ठीक है, नीदर सेकंड नॉट थर्ड आर करेक्ट। देखो तो सेकंड तो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये नीदर बोल रहा है, ये बोल रहा है ना ही सेकंड सही है ना ही थर्ड, सेकंड तो मेरा सही है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है। ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट, तो ऑल तो ट्रू नहीं है ना, पहले दो ही ट्रू हैं, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, देखो करेक्ट तो दो हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन आया है निकल के वो आया ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज इनकरेक्ट। तो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसी ऐसी थोड़ा डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज को चेंज कर देता है ऑप्शंस की, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और वहाँ पे अपना आंसर गलत कर दो, तो वहाँ गलत नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कंक्लूजन लिख लिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, और ये थर्ड आ गया यहाँ पे। तो इन्हें सॉल्व करना है, तो पहले एफ से सी जाना है मुझे। अब ऊपर स्टेटमेंट देखो मैं इसे बार बार मॉडिफाई नहीं करूँगा, हम यहीं से सॉल्व करेंगे सीधा, ठीक है। एफ से सी जाना है, तो देखो एफ है, ठीक है। देखो एफ से सी तक कैसे जाओगे, एफ सिर्फ यहाँ पर है और कहीं पे भी नहीं दिए, तो पहले आपको एफ से ई जाना पड़ेगा, तो सिंबल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। एफ से ई गए, फिर ई कहाँ पर है, ई से सी जाना है ना, तो ई से एच जाओगे और एच से सी जाओगे, तो ई से एच जाने पे मिल रहा है ये, और एच से सी जाने पे मिल रहा है ये, ठीक है। पर एक बात याद रखो, देखो एफ से सी तक जाना है, तो ये तो मैं फॉरवर्ड ऑर्डर में गया, ठीक है, फॉरवर्ड में गया तो सिंबल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर मैं कहाँ पर गया, एफ से ई गया, फिर ई से कहाँ जाऊँगा मैं, एच तक जाऊँगा, तो ये भी फॉरवर्ड ऑर्डर में, फिर एच से सी गया तो ये भी फॉरवर्ड ऑर्डर में, तो यहाँ पे मतलब सिंबल्स चेंज नहीं होंगे। तो इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर वाले की, और यहाँ पे मुझे ग्रेटर बोल रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन नंबर सेकंड, जी से एफ जाना है आपको, ठीक है। अब ये जी है और ये एफ है, तो जी से एफ कैसे जाओगे आप, देखो आप जाओगे पहले जी से एच, एच से ई और ई से एफ, ये तरीका है जाने का। तो जी से एच जाऊंगा तो देखो ये सिंबल तो ऐसे ही रहेगा, जी से एच, ठीक है, एच से ई, मतलब रिवर्स में जा रहा हूँ लेकिन इक्वल टू है, तो इक्वल टू भी ऐसे रहूँगा, एच से ई और ई से एफ। अब ई से एफ में जाने में देखो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये सिंबल चेंज होकर बन जाएगा ये। अब देखो ये दोनों सिंबल क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, ठीक है। अब डी से जी जाना है मुझे, जी ये है, तो डी से एच जाऊंगा और एच से कहाँ चला जाऊंगा, जी में चला जाऊंगा, यही तरीका है जाने का। डी से एच गया तो दो सिंबल मिल रहे हैं ये और ये, ठीक है। और एच से जी मतलब अब मुझे रिवर्स में जाना है, तो रिवर्स में जाने में ये सिंबल चेंज होकर बन जाएगा ये। तो इन तीनों सिंबल में हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी, और यहाँ पे बोल रहा है ये, तो ये वाला कंक्लूजन भी हो गया गलत। तो यहाँ पे जो फॉलो कर रहा है वो कर रहा है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अब देखो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपको कौन से ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं भी अगर आपको ऑप्शंस देता हूँ यहाँ पे, वैसे तो मेरा करेक्ट ये हुआ है, ये दोनों गलत है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो कंक्लूजन इज करेक्ट, पहला वाला है। दूसरा ऑप्शन दिए ओनली कंक्लूजन
सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, नंबर थर्ड लिखते हैं यहाँ पे नीदर 1 नॉट 3 आर करेक्ट। नंबर फोर्थ लिख रहा हूँ ऑल कंक्लूजन्स आर करेक्ट। और ये लास्ट वाला है फिफ्थ, इसमें मैंने क्या लिखा है ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? देखो, नो कंक्लूजन इज करेक्ट, ये तो गलत बोल रहा है क्योंकि मेरा पहला वाला सही है। ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड तो गलत है, तो ये भी गलत है, ये नहीं होगा मेरा आंसर। नीदर 1 नॉट 3 आर करेक्ट बोल रहा है, ना ही फर्स्ट सही है ना ही थर्ड। थर्ड तो ठीक है गलत है, लेकिन पहला वाला तो सही है, तो ये भी गलत बोल रहा है। ऑल कंक्लूजन्स आर करेक्ट, सभी तो सही नहीं है ना, पहले दूसरा और तीसरा तो गलत थे मेरे, तो ये चीज़ गलत बोल रहा है। ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, तो यहाँ पे ये सही बोल रहा है। ठीक है, तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? फिफ्थ वाला जो रहेगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आगे आपको करवा देता हूँ आज के लिए, और कल जो लेकर आऊँगा वो थोड़ा कोडेड वाले ले आऊँगा। ठीक है, क्योंकि कोडेड वाले में ही ज़्यादा दिक्कत रहता है। ठीक है, ये 3 कंक्लूजन्स दी हैं। अब देखो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसमें रीज़न क्या है? देखो, ई तक तो मैं चला गया, लेकिन अगर आगे एक और दिया होता है, इस सिंबल के बाद ई दिया होता तो मैं इसको ज्वाइन कर देता। कभी भी आपको स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है तो 2 सेम सिंबल्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सेम सिंबल्स यहाँ नहीं मिल रहे हैं। देखो, वैसे तो आप देखोगे तो ई और ई यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन ई ये एफ के अंदर है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आप इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस स्टेटमेंट को आपको ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, पहला वाला जो कंक्लूजन बोला है वो क्या बोला है? बी और एफ। ठीक है, बी से एफ आपको चेक करना है, तो ये बी है और ये एफ है। ठीक है, सीधा मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो रिवर्स ऑर्डर में जाके ये 2 सिंबल्स क्या बन जाएंगे इस तरीके से। तो इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? मतलब कॉमन सिंबल है तो एक ही सिंबल हुआ, तो ये वाला है, और यहाँ पे भी यही बोल रहा है, तो पहला वाला तो ट्रू हो गया। अब ए से एम तक जाना है आपको। देखो, एम ये है और ए ये है। ए से एन चला जाऊँगा पहले, ठीक है, सिंबल ऐसा रहेगा, फिर एन से एम चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स में जा रहा हूँ, तो ये सिंबल चेंज होकर बन जाएगा, ये आपस में कट गया, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। एन से बी जाना है, ये एन है और ये बी है, तो एन से बी जाने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा? एन से ई तक जाऊँगा, फिर ई से बी चला जाऊँगा। देखो सिंपल है। ठीक है, कैसे जाऊँगा? देखो, यहाँ पर एन और ए भी दिया, अगर एन से ए चला गया तो ए तो और कहीं नहीं दिया है, तो मैं यहाँ से तो नहीं स्टार्ट कर सकता, इसलिए मुझे इस वाले एन से ही जाना पड़ेगा। देखो, इस वाले एन से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे एन से भी जाना है, अगर मैं इस वाले एन से स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं एन से ए जाऊँगा, लेकिन ए फिर आगे कहीं है ही नहीं, तो मैं बी तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं इस वाले एन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं एन से ई गया तो सिंबल मिला ये, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, ई से कहाँ तक जाऊँगा, बी, यहाँ पर चला जाऊँगा, तो सिंबल कौन सा मिल रहा है, ये दोनों कट गए, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो देखो, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, स्टेटमेंट ज्वाइन कैसे कर सकते हो आप? जैसे सपोज करो, यहाँ मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, सी लेस देन ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ और जी। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट दिए तो आप इस वाली को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 सिंबल कॉमन चाहिए होते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये हमें एक सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 सिंबल कॉमन है, ये 2 सिंबल कॉमन है, तो इसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो स्टेटमेंट को? ए इज़ ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी और सी कॉमन है, इसे छोड़ दो, आगे ले लिया मैंने ये और ई और ई कॉमन है, ई क्या बोला हुआ है, ये एफ और जी। तो ये जो आ गया ये एक सिंगल स्टेटमेंट के उसमें आ गया, तो मैंने इसे मॉडिफाई करके सिंगल स्टेटमेंट में लिख दिया। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, अगर आप इसको लिखने लगोगे तो टाइम वेस्ट होगा, आपको अपने माइंड में ही करना है वो सब। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस वैसी करो कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखो, ये तो चलो हो गया कि कहीं कहीं पे आपको कॉमन सिंबल दिए तो आपने मॉडिफाई कर दिया। अब जैसे कि ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या थी, ये थी, देखो एम एन ई इस तरीके से था, फिर ए था, फिर एन था, उसके बाद क्या दिया है, एफ ई और बी। अब यहाँ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? देखो, ई के बाद ई है नहीं है, यहाँ पे ए है, एन के बाद एन है नहीं, यहाँ पे एफ है, तो इस वाली स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हो, ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखो, ये एक थर्ड वाला कंक्लूजन क्या था, आपको कहाँ जाना है, ये चेक करना है एन से बी। तो एन से बी जाने के तरीके क्या है, एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, एन से पहले ए जाता हूँ, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में गया, तो ये सिंबल चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब उसके आगे आपको ए से अगर बी तक जाना है तो कोई और आपको तरीका दिख रहा है?
ए के बाद कोई और चीज़ है जहाँ पे ए किसी के साथ लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो ए लास्ट ये है, उसके बाद कहीं ए है नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, मतलब आप इस वाले एन से नहीं जा सकते, लेकिन मैं इस वाले एन से जा सकता हूँ। देखो एन से पहले मैं ई गया, सिंबल मुझे मिला ये, तो ये ऐसे ही रहेगा, फॉरवर्ड में जा रहा है। देखो फॉरवर्ड में जा रहा है तो सिंबल वैसे रहता है, ठीक है। एन से ई गया, अब कोई ई दिख रहा है, देखो ये ई दिख रहा है, तो फिर मैं ई से चला जाऊँगा बी। ये भी फॉरवर्ड ऑर्डर में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या है, इस तरीके का है,